हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसके एग्जांपल्स और कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज लेक्चर नंबर 5। देखो प्रीवियस 4 लेक्चर क्या है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बट वो टाइप 1 के लिए, दिस इज फॉर टाइप 2। देखो इसमें डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम कन्वर्ज कब बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को। तो अगर आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करते हो और उसकी लिमिट फाइनाइट मिलती है तो आप बोलोगे कन्वर्ज है। अगर उसकी लिमिट इनफाइनाइट यानी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलती है तब हम बोलेंगे द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेस। देखो इसमें टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या किसको बोलते हैं हम? जब भी आपका इंटीग्रल क्या हो, या तो फंक्शन इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट पे डिफाइन ना हो या अपर लिमिट पे डिफाइन ना हो, या लोअर या अपर दोनों में से कोई लोअर या अपर लिमिट के बीच में कोई पॉइंट है उस पर कहीं डिफाइन ना हो, तो हम उस तरह के इंटीग्रल को बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। तो जैसे यहाँ पर मैं केस 1 ले रहा हूँ, मैं तीनों केसेस लूंगा। जब आपका फंक्शन लोअर लिमिट पे डिफाइन ना हो वो वाला केस, अपर लिमिट पे डिफाइन ना हो वो केस, और अपर और लोअर के बीच में कोई पॉइंट है उस पर डिफाइन ना हो वो वाला केस। तीनों केस लेंगे हम। तो यहाँ पर हम केस 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है? अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड मतलब डिफाइन नहीं है, इंफिनिटी आ रहा है। कहाँ पर? x इक्वल टू a पर। तो यहाँ पर a आपका लोअर लिमिट है। तो इफ योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट लोअर लिमिट, व्हाट वी हैव टू डू? सो यू हैव टू रिप्लेस योर लोअर लिमिट बाय सम वेरिएबल। तो आपको क्या करना है? आपको अपना जो लोअर लिमिट है उसको कोई वेरिएबल से रिप्लेस करना है, क्योंकि इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर c से रिप्लेस कर दिया। एंड यू हैव टू अप्रोच लिमिट c टेंस टू a ऑल्सो। देखो जिस भी वेरिएबल से आपने उसको रिप्लेस किया उसको लिमिट अप्रोच भी कराना है a पर। a पर डिफाइन नहीं है तो c को a पर अप्रोच करवाना है। अपर लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो उसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो। सपोज वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 1 अपॉन x माइनस 1। तो अगर आप देखोगे तो आपका फंक्शन क्या है? लोअर लिमिट 1 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन एट x इक्वल्स टू 1 इट इज 1 माइनस 1, सो इट इज 1/0। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 पे डिफाइन नहीं है तो हम क्या करेंगे? 1 को कोई वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर मैंने c से किया है, तो और c को कहाँ पर अप्रोच कराना है? आपको 1 पर, क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं है और c की जगह पे हमने 1 की जगह पे c रिप्लेस किया, तो c को अप्रोच भी 1 पे कराना है। 1 अपॉन x माइनस 1 dx। इसको सॉल्व कर लोगे तो अगर आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी तो ये कन्वर्ज हो रहा है, इनफाइनाइट मिलेगी तो डाइवर्ज हो रहा है। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल देखो। यहाँ पर क्या दिया? इंटीग्रेशन 0 टू 1 अपॉन x dx। सो इफ यू ऑब्जर्व योर एग्जांपल, तो आपका फंक्शन जो 1 अपॉन x है वो क्या है? लोअर लिमिट 0 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 0 ये क्या हो रहा है? इन्फिनिटी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट पे डिफाइन नहीं है तो हम लोअर लिमिट को कोई वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। मान लो मैं यहाँ c से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो और आपको c को किसको अप्रोच कराना है? जिस पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, 0 पे नहीं हो रहा था, तो c को 0 पे डिफाइन अप्रोच करवाना है। अपर लिमिट 1 है, 1 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 1 अपॉन x dx। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो व्हाट वी विल गेट? लिमिट c टेंस टू 0। देखो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln mod x, ठीक है। c और अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ पर अपर लिमिट रखो पहले, c टेंस टू 0। यहाँ पर अपर लिमिट क्या हो जाएगी? ln mod 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है? ln mod c। देखो व्हेन यू अप्लाई द लिमिट द वैल्यू ऑफ, देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है, वो हमें पता है। जब अब c को अगर आप 0 पे अप्रोच कराओगे तो ln mod 0 है ना, तो ln 0 पर वैल्यू क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होती है। तो माइनस पहले से था, ln 0 पर माइनस इन्फिनिटी होती है, तो माइनस माइनस ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। सो व्हाट वी कैन से अबाउट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस? द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली देखो अगर आपका फंक्शन अनबाउंडेड आ रहा है x इक्वल टू b पर, b आपका अपर लिमिट है, तो अगर आपका फंक्शन अपर लिमिट पे डिफाइन नहीं है तो वहां पर भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। दिस इज केस नंबर 2। जब आपका फंक्शन अपर लिमिट पे डिफाइन ना करे तो अपर लिमिट को भी हम कोई वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ मैंने x से रिप्लेस किया है और उसी वेरिएबल को अप्रोच आपको कहाँ पे कराना है? b पर, जिस पे वो डिफाइन नहीं हो रहा था, ठीक है। एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट इंटीग्रल नाउ। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया इंटीग्रेशन 0 टू 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स। इफ यू ऑब्जर्व दैट आपका जो फंक्शन है इंटीग्रांड है वो क्या है? अपर लिमिट 3 पे डिफाइन है, बिकॉज वी हैव अंडर रूट 3 माइनस एक्स फंक्शन। तो एट x इक्वल्स टू 3 इट इज 3 माइनस 3, सो 1/0 ये इन्फिनिटी आ रहा है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को क्या करेंगे, वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ मैंने x से रिप्लेस किया है और उसी वेरिएबल को आपको 3 पे भी अप्रोच कराना है जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था। एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट इंटीग्रल, अप्लाई द लिमिट। इफ योर आंसर इज फाइनाइट इट इज कन्वर्जेंट, इफ इट इज इनफाइनाइट इट इज डाइवर्जेंस। ओके, सो यू कैन सी दिस एग्जांपल जहाँ पर आपका फंक्शन क्या है 1/√3 - x, द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3। तो आपका फंक्शन देखो यहाँ पर अपर लिमिट पे डिफाइन नहीं है, ये अभी मैंने चेक करके बताया आपको। तो एट x = 3 पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। सो आप क्या करोगे, उसको कोई वेरिएबल से रिप्लेस कर दोगे। यहाँ मैंने a से रिप्लेस किया है एंड a अप्रोचेस टू 3, ये हमें कर देना है। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इंटीग्रेशन 1/√3 - x। इसका इंटीग्रेशन आप निकाल लेना, दैट इज -2/√3 - x। वो आप खुद ही निकाल सकते हो। इसको आप ऐसा ले लेना, दैट इज 3 - x, रूट डिनोमिनेटर में तो उसका पावर क्या हो जाएगा -1/2। तो ये इंटीग्रेशन आप निकाल लेना dx। इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो, दैट इज -1/2 + 1 अपॉन ये क्या होगा -1/2 + 1। सो उसके बाद 3 - x का डेरिवेटिव भी अपॉन में आएगा, तो वो आएगा -1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3 - x, देखो ये आ जाएगा 1/2, अपॉन में भी क्या मिलेगा आपको 1/2 और ये -1। ये 2 है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस साइन भी ऊपर आ जाएगा। सो -2 टाइम्स 3 - x रेज टू 1/2। इसी को आप -2 टाइम्स √3 - x भी लिख सकते हो, बिकॉज पावर 1/2 मतलब रूट होता है। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अपर लिमिट a है तो x की जगह पर a लिख दो, माइनस देखो लोअर लिमिट 0 है तो x की जगह पे आप 0 रखोगे तो इट इज -2 टाइम्स √3। सो व्हेन यू अप्लाई द लिमिट a टेंड्स टू 3, a की जगह पर यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये माइनस क्या मिलेगा आपको प्लस, तो आपका आंसर आएगा +√3। देखो +2√3 ये क्या आएगा, ये फाइनाइट वैल्यू है, तो आप क्या बोल सकते हो इस पर से, आपका जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। Similarly, look at one more example. Here we have the limits of integration, that is from 0 to π/2 sec x। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो sec x क्या है, π/2 पर डिफाइन नहीं है, π/2 पर इंफिनिटी आता है। तो आपका फंक्शन अपर लिमिट π/2 पे डिफाइन नहीं है, तो हम अपर लिमिट को क्या करेंगे, वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे और उसी वेरिएबल को π/2 पे अप्रोच करवाएंगे। देखो sec x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड्यूलस ऑफ sec x + tan x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x। When you apply the upper limit x, it is log sec x plus tan x, minus when you apply the lower limit 0, it is log sec 0 plus tan 0। तो इसकी वैल्यू देखोगे आप, देखो when you apply the limit π/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा sec π/2 plus tan π/2। sec π/2 की वैल्यू क्या होती है, sec π/2 का मतलब होता है 1/cos π/2। ठीक है, और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, दैट इज 1/0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ भी आपको इन्फिनिटी मिल रहा है। तो ये π/2 पर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ पर log इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस यहाँ पर क्या हो रहा है, sec 0 1 होता है, tan 0 0 होता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा log 1 + 0, यानी यहाँ पर आपको ओवरऑल आंसर मिलेगा log 1 विच इज 0। बट इसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0 मिल रही है, बट इसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, इन्फिनिटी। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल, द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/x - 1 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, अपर लिमिट पे डिफाइन नहीं है, x = 1 पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम अपर लिमिट को वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे और उसी वेरिएबल को लिमिट 1 पे अप्रोच करेंगे जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था। ना 1/x - 1 होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x - 1, वो आप इजीली निकाल सकते हो। सो x - 1 का पावर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, तो उसको न्यूमरेटर में लिखोगे तो -2 पावर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये क्या आएगा, x - 1, सो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 रेज़ टू -1 अपॉन -1। ये माइनस ऊपर लिखोगे तो -x - 1 होल रेज़ टू -1। इसको आप -1/x - 1 भी लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो व्हेन यू अप्लाई द अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, देखो अपर लिमिट -1/x - 1 एज इट इज,
माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 रखोगे तो -1/0 -1, ठीक है, ये आएगा। सो व्हेन यू अप्लाई द लिमिट, यहाँ पर आप x अप्रोचेस टू 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -1, बट ये 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे माइनस का साइन है तो -∞ -1 दैट इज -∞। तो आपका आंसर -∞ आ रहा है। सो द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जिस, ये डाइवर्ज हो जाएगा। देखो हमने 2 केस पढ़ लिए। नाउ लुक एट वन मोर केस, दैट इज केस 3। तो हो सकता है आपका फंक्शन अपर और लोअर लिमिट के बीच में कोई पॉइंट है, उस पर डिफाइन नहीं है। तो सपोज योर फंक्शन इज अनबाउंडेड एट ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू a और b, मतलब दोनों पे मान लो आपका फंक्शन अनबाउंडेड आ रहा है, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पे कहीं अनबाउंडेड आ रहा है। तो उस केस में क्या करना है आपको, ये जो लोअर लिमिट है इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, मान लो आपका a और b दोनों पे इंटीग्रेशन मतलब लिमिट डिफाइन नहीं हो रही। सो फर्स्ट यू हैव टू स्प्लिट दैट इंटीग्रल इन 2 पार्ट, दैट इज a to 0 एंड 0 to b, ठीक है। सो इंटीग्रल a to b fx dx है, तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, a से 0 fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to b fx dx। और लोअर लिमिट पे डिफाइन नहीं है तो उसको क्या करो, आप कोई वेरिएबल से रिप्लेस कर दो और उस वेरिएबल को a पर अप्रोच करवा दो। सिमिलरली अपर लिमिट पे डिफाइन नहीं है तो अपर लिमिट को वेरिएबल c2 से मैंने रिप्लेस किया और वो c2 को b पर अप्रोच करवा दो। इस तरह से करना है। इसमें एक और केस हो सकता है कि आपका फंक्शन हो सकता है कि लोअर और अपर लिमिट के बीच में कोई पॉइंट है, वहां पर डिफाइन नहीं है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्प्लिट योर इंटीग्रल a to b fx dx इन सच अ मैनर दैट a to c और c to b इस तरह से 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना। यहाँ पर c पॉइंट क्या है, a और b के बीच का कोई पॉइंट है जहां पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो आप क्या करो, उसको a से c और c से b इस तरह 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। सो बिकॉज योर फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट अपर लिमिट, यहाँ पर देखो c पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ पर c अपर लिमिट में है तो उसको वेरिएबल x से रिप्लेस कर दो और x टेंडिंग टू c कर दो। यहाँ पर फंक्शन c पे डिफाइन नहीं है और c यहाँ पर लोअर लिमिट में है तो लोअर लिमिट को वेरिएबल से रिप्लेस कर दो और उसको c पर अप्रोच करा दो। इसको सॉल्व कर लो। इफ इट इज फाइनाइट योर इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस, इफ इट इज इनफाइनाइट इट इज डाइवर्जेस। देखो यहाँ पर एक क्विकली एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो 0 से 5 इंटीग्रेशन है, 1/x - 2 उसका होल स्क्वायर है। तो आप अगर देखोगे 0 से 5 में एक पॉइंट आता है x इक्वल टू 2। देखो ये फंक्शन 0 पे भी डिफाइंड है, 5 पे भी डिफाइंड है, बट x इक्वल टू 2 पॉइंट कहाँ है, 0 और 5 के बीच में कहीं 2 आता है तो वहां पर 2 पर डिफाइन नहीं है फंक्शन, बिकॉज एट x इक्वल्स टू 2 ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 उसका होल स्क्वायर दैट इज 1/0 है ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 2 पे फंक्शन हमारा इन्फिनिटी हो रहा है। तो हम इसको किस तरह स्प्लिट करेंगे, 0 से 2 पर और 2 से इन्फिनिटी पर। सो व्हेन यू स्प्लिट दैट इंटीग्रल इन दीज 2 पार्ट्स, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल में अपर लिमिट पे डिफाइन नहीं है तो हम अपर लिमिट को क्या करेंगे, c से कोई वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे और उसी वेरिएबल को 2 पे अप्रोच करेंगे। ये सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट में 2 है तो लोअर लिमिट 2 को वेरिएबल से c से रिप्लेस करेंगे और c को अप्रोच करा देंगे 2 है। यहाँ पर क्या करो, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट अप्लाई कर लो। सो 1/x - 2 उसका होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी निकाल के बताया था, दैट इज -1/x - 2। तो दोनों में इंटीग्रेशन निकाल के रख दो। नाउ अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट, तो यहाँ c रखोगे x की जगह पर तो ये हो जाएगा -1/c - 2, बीच में माइनस का साइन। नाउ व्हेन यू अप्लाई x इक्वल्स टू 0 सो वी हैव -1/0 - 2। सेम थिंग इन द सेकेंड एक्सप्रेशन, लिमिट c टेंडिंग टू 2, देखो x की जगह पर 5 रखना है सो -1/5 - 2 माइनस x की जगह पर c रखो सो -1/c - 2। तो यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो ये क्या होगा, या -1/c की जगह इन्फिनिट व्हेन यू अप्लाई c टेंडिंग टू 2, c की जगह अगर आप 2 रखोगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा और 1/0 ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, बट -∞ + 2 तो ये -∞ ही रहता है। देखो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर भी इन्फिनिटी मिल रही है तो यहाँ पर ओवरऑल आंसर आपका -∞ आएगा। तो फंक्शन क्या होगा,
डाइवर्ज हो जाएगा, गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेस. Similarly, look at one more example, that is from -1 to 1 integral 1 upon x raised to 2/3 dx. ये टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. क्यों टाइप 2 है? तो यहाँ पर देखो फंक्शन आपका क्या है, -1 पे भी डिफाइंड है, 1 पे भी डिफाइंड है, बट -1 और 1 के बीच में कोई पॉइंट 0 भी आता है, और x इक्वल टू 0 पे ये 1 अपॉन जो x रेस्ट टू 2/3 लिख रहे हो ये हो जाता है इन्फिनिटी. तो 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है. ठीक है, 0 पे इन्फिनिटी आ रहा है. तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे. देखो जिस पर डिफाइन नहीं हो रहा है उस पर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे ले जाकर उसको स्प्लिट करेंगे. तो -1 से 0 पे और 0 से 1, इन दैट वे वी कैन स्प्लिट दैट इंटीग्रल इन 2 पार्ट्स. तो देखो फर्स्ट वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या है, अपर लिमिट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है 0 पे, तो उसको वेरिएबल से रिप्लेस करके उसी वेरिएबल को 0 पे अप्रोच कराएंगे. सेकेंड वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल में लोअर लिमिट में 0 आ रहा है, तो लोअर लिमिट में 0 को वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे और उसी वेरिएबल को 0 पे अप्रोच करेंगे. देखो 1 अपॉन एक्स रेस टू 2/3, इसका इंटीग्रेशन आप निकाल लेना. तो इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये क्या आएगा, एक्स रेस टू -2/3 dx. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेस टू -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1. तो ये क्या आएगा, एक्स रेस टू 3 1s are 3, सो -2 + 3 दैट इज 1, सो इट इज 1/3 अपॉन ये क्या आएगा 1/3. ये 3 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x रेस टू 1/3. तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है दोनों में, 3x रेस टू 1/3, 3x रेस टू 1/3. तो यहाँ पर अपर लिमिट a है तो आप यहाँ पर a रखोगे तो 3a रेस टू 1/3. लोअर लिमिट -1 है, सो 3 टाइम्स -1 रेस टू 1/3. Similarly apply the lower and upper limit in the second expression also. So upper limit 1 है तो 3 1 रेस टू 1/3, लोअर लिमिट b है तो 3b रेस टू 1/3. तो देखो फर्स्ट वाले में a अप्रोचेस टू 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा. ठीक है, -1 रेस टू 1/3 दैट इज क्यूब रूट ऑफ -1. तो यहाँ पर हम देखो रियल एनालिसिस पढ़ रहे तो -1 का पावर 1/3 है, तो ये इसका आंसर माइनस ही आएगा. ठीक है, सो -3 टाइम्स -1 रेस टू 1/3. ना 1 का 1/3 पावर वो 1 ही रहेगा, तो यू विल गेट 3 ओवर ईयर, एंड b को 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 मिलेगा. -1 का 1/3 पावर क्या होगा, -1. सो एंड द लास्ट एक्सप्रेशन इज +3, सो माइनस माइनस प्लस, सो 3 + 3 दैट इज 6. 6 एक फाइनाइट वैल्यू है, तो आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा. So in that way you can simplify these examples. So these are the examples of type 2 improper integral. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. Thank you everyone.